नमस्कार, मैं तान्या। आप देख रहे हैं वीएन न्यूज बिहार। वीएन न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। नगर निकाय संशोधन विधेयक 2024 के विरोध में बुधवार को बिहार शरीफ के टाउन हॉल में पत्रकार सभा का आयोजन किया गया। नगर निकाय महासंघ के बैनर तले आयोजित इस सभा में नालंदा जिले के सभी नगर निकायों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सभा का मुख्य उद्देश्य सरकार तक अपनी बात पहुंचाना था। वक्ताओं ने बिहार विधानसभा में विचाराधीन नगर निकाय संशोधन विधेयक का कड़ा विरोध किया। उन्होंने इस प्रस्तावित संशोधन को काला कानून करार दिया। विधेयक के एक प्रमुख बिंदु पर चर्चा करते हुए वक्ताओं ने कहा कि नगर निगम शब्द को नगर निगम राज्य सरकार से प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव नगर निगम के स्वायत्ता अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। सभा में शामिल प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि यह संशोधन निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्तियों को छीनकर अधिकारियों को देने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा और जनता के हितों की अनदेखी होगी। वक्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और यह कानून सरकार को गिराने की साजिश का हिस्सा है। प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि अगर सरकार उन्हीं मांगों पर ध्यान नहीं देती तो वे सड़कों पर उतरेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने आने वाले चुनावों में ऐसी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने की बात भी कही। सभा में शामिल प्रतिनिधियों ने दावा किया कि जनता उनके साथ है और उनसे बहुत उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि वे इस काले कानून को पास नहीं होने देंगे और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। यह पत्रकार सभा नगर निकाय संशोधन विधेयक 2024 के विरुद्ध बढ़ते विरोध का एक और संकेत है। कार्यक्रम के अंत में बिहार शरीफ के अस्पताल चौक पर प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मंत्री नितिन नवीन का पुतला फूका और आदेश की कॉपी को जलाया। मौके पर मेयर अनीता देवी, दानिश मलिक, पप्पू यादव, अली अहमद, चंदन कुमार, दुर्गा महतो, अजय पासवान के अलावा कई लोग मौजूद थे। वीएन न्यूज बिहार से विनय शंकर की रिपोर्ट। आज बैठक का क्या मुख्य उद्देश्य है? आज बिहार नगर इकाई नगर पंचायत इकाई का संगठन के द्वारा आज बैठक था और इसका जो बिहार सरकार का जो गजट निकला है 2024 वो बिल्कुल काला कानून है। इसको हम लोग पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। हम लोग अपने माननीय नेता माननीय मुख्यमंत्री का हमेशा ही दिलों से उनके उद्देश्य का उनके विचारों का हमेशा ही प्रशंसा करते आए हैं और जैसा हमारा बिहार तरक्की कर रहा था और हम लोग की प्रेरणा ही लेकर आज हम लोग भी उसी राह पर चल रहे थे और पूरे नगर इकाई को पूरा राज्य के जितने भी नगर इकाई है, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर पालिका, सभी लोग मिल करके शहर को विकास कर रहे थे। राज्य सरकार का हम लोग एक अंग थे और हम लोग पूरा काम कर रहे थे और विकास की बात कर रहे थे। पंचायती राज्य में हम लोग को पूरा अधिकार मिला था 2007 का नियम के अनुसार, वो आज 2024 में यहाँ पे काट दिया गया है। एक आपको कहावत कहना चाहते हैं, यहाँ पर दो तरह का सर्टिफिकेट था। एक सर्टिफिकेट ये था कि जो पढ़ लिख के आते थे स्कूल, कॉलेज और महाविद्यालय से, वो सरकार का पदाधिकारी बनते थे, कलेक्टर, एसपी, बहुत से पदाधिकारी बनते थे जो सरकारी आदमी कहलाते थे। और एक सर्टिफिकेट है जो जनप्रतिनिधि कहलाता है, जनता के द्वारा चुना हुआ, जो शहर के विकास के लिए आता था, शहर के तरक्की के लिए आता था, जनता के सपनों को पूरा करने के लिए आता था। जनता का जो भी मांग होती थी, जनता का जो आवश्यकता था उसको पूरा करने के लिए जनप्रतिनिधि आता था एक सर्टिफिकेट लेकर और वो संशोधन अपनी जनता की आवाज को आगे बढ़ाता था, बिहार सरकार को देता था। बिहार सरकार संशोधन करता था कि सही है तो जनहित में काम किया जाए। आज क्या किया गया है, नगर जो 2024 का जो बना है गजट, उसमें क्या किया गया है कि जनप्रतिनिधियों की ताकत को छीन कर दिया है और यहाँ सरकारी जितने भी पदाधिकारी उनको पावर बढ़ा दिया गया है। इसलिए छीन कर दिया गया है कि जनता की आवाज अब नहीं कोई सुनेगा।
मैं कहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री हमारे उच्च विचार रखने वाले हैं, पूरे बिहार राज्य का बहुत मान सम्मान बढ़ाए, पर जनप्रतिनिधि के साथ ये सौतेलापन व्यवहार अगर करते हैं पंचायती राज के साथ तो ये अच्छा काम नहीं है, क्योंकि पंचायती राज एक जमीन है और इसी जमीन से सारे जनता का काम पूरा होता है। आज हम कहते हैं कि आज आप मुख्यमंत्री हैं, आपका शक्ति अगर प्रदेश में राष्ट्रपति छीन ले और आपको शक्तिहीन बना दे तो आपका क्या अधिकार रहेगा। आज हम जनता की कोई काम नहीं पूरा कर सकते हैं, कोई कार्य पूरा नहीं कर सकते। आप जानते हैं कि नगर निगम का काम ये सफाई करना होता है नगर निगम का, और हम एक झाड़ू नहीं खरीद सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर नहीं खरीद सकते हैं, चूना पाउडर नहीं खरीद सकते हैं। आज जानते हैं अभी बरसात का टाइम, सफाई तो मस्ट है। स्लम एरिया में कितनी कचरा रहता है, नाली तक बच करता है। आज उसके हमारे पास सामग्री नहीं रहेगा तो हम सफाई कर पाएंगे। ये सारा चीज जो है ना अपने अधिकार में ले लिए राज्य सरकार कहता है विभाग के द्वारा अपनी बातों को रखिए। विभाग अगर आपको मानेगा तो आप सामान खरीदारी हो तो विभाग से ही सामान आएगा, झाड़ू हो, पाउडर हो, जितने भी तरह का यंत्र है जो सफाई का, वो सारा चीज इतना भी चीज। ये गजट बिल्कुल काला है, ये शोषित करता है जनता के द्वारा जो हम लोग चुने गए हैं। जनता को हम बात को पूरा नहीं करेंगे तो हमारी कल जनता को क्या जवाब देंगे। अगर समस्याएं सुनी नहीं जाएगी तो आगे की क्या रणनीति होगी। लोग सरकार चला अभी जिस तरह से सरकार को आईएएस चला रहे हैं, अभी जो मंत्री लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है और इस तरह की काला कानून निकाल दिया, मैं उसका घोर निंदा करता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूँ कि जिस तरह से आप देश राज्य का सम्मान बढ़ाए हैं, देश में आपका नाम है एक अच्छे प्रतिनिधि होने का, हमें भी ऐसा अवसर दे कि मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और नगर पार्षद सभी लोग मिल करके अपने अपने जगह पे श्रेष्ठता साबित करें, ज्यादा से ज्यादा अच्छा से अच्छा काम करें और जनता के दिलों में राज बढ़ाए। अगर मांग पूरा नहीं होगा तो क्या कहिए? नहीं होने का तो कोई बात ही नहीं है। हमारे साथ सौतेलापन करेगा तो कल 25 आ रहा है। मैं किसी पार्टी का कल विचार को मानने वाला नहीं हूँ। जैसे मैं जनता दल यूथ के प्रदेश में काम करता हूँ, कोई हमारे साथी किसी और पार्टी में काम करता है, कल हमारे संगठन सिर्फ एक ही होगा, जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के साथ गलत करेगा उसे हक नहीं है राज्य सरकार बनने का। बिहार का कहना है कि नगर निगम जब से बना है और टैक्स बंधा गया, सरकार को पैसा दिखा दिया, उसको भी लालच कर रहा है सरकार। यहाँ तक कि हम लोग संशोधन करने का है टैक्स में, विभाग के द्वारा कुछ होता है तो उसमें हम टैक्स को संशोधन कर सकते हैं, वो भी ताकत नहीं लिया। सरकार के द्वारा जो लागू किया जाएगा उसको पारित किया जाएगा, सरकार के द्वारा जो हमारे कोष में पैसा रहेगा, सरकार के द्वारा जो आएगा भी कि भाई इसका काम होना है तो हमको काटना नहीं है। हम अपने मन से अपने तरीका से जो जनता के हित में जनहित में जो काम है उसको नहीं कर सकते। इसीलिए काला कानून को हम बिल्कुल खंडन करते हैं, विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि हमारी 2007 की जितनी भी तरह की प्रतिनिधि का जो 2007 का नगर निगम का है उसको पूरा पुनः किया जाए, प्रदान किया जाए। मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ। चलो क्या मांग है, क्या सबसे बड़ी बात बताना लाइव टीवी नीचे करिए ना जी। सारे मीडिया बंधु यहाँ मौजूद है, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो पुतला फूका गया है माननीय नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री है, जो इस राज्य के मुखिया उनका पुतला फूका गया है, और नगर निकाय मंत्री जो है नितिन नवीन का पुतला फूका गया है। ये अच्छे तो हमारी सरकार जो चल रही है, बोलने दीजिए, काला कानून लाया गया है, सारा कुछ आप अधिकार दे ही रहे हैं, पूरा अधिकार नहीं रहेगा, बात पार्षद का अधिकार नहीं रहेगा, वोट का अधिकार नहीं रहेगा, समिति का अधिकार नहीं रहेगा, तो डिजल्व कर दीजिए इसको। आप भी काम कीजिए, आप कहीं मानसिक रूप काम नहीं कर रहे सही से, जहाँ तक लोग देख रहे हैं। जो पिछला आप 2, 3, 4, 5 महीने का देख लीजिए, लोग कहते हैं नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जो मन कर रहे हैं 4000 को 4 लाख बोल दे रहे हैं, 400 को 4 लाख बोल दे रहे हैं। तो भैया आप एक काम कीजिए, अपना पावर राज्यपाल को दे दीजिए, गवर्नर रूल ला दीजिए ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है, अधिकार छीनना होता है। इस तरीके से तो चलेगा नहीं, जो मनमानी कर रहे हैं। हम लोग आज की शुरुआत है, आने वाले समय में नहीं होगा तो हर दिन कितना फूका जाएगा इसका। कम से कम बात करनी चाहिए। नगर निगम का चुनाव होता है, नगर निकाय पंचायत होता है, वो संविधान द्वारा बनाया गया है। आप संविधान को इसी तरीके खत्म किया जा रहा है। ये सरकार जो डबल इंजन की सरकार जो बना के दिखा रही, शो कर रही है, ये संविधान के छेड़छाड़ कर रही है, संविधान के खिलाफ काम कर रही है। हम जनता का वोट लेके आते हैं, काम करते हैं,
काम करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, जब हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, हमारा अधिकार खत्म हो जाएगा, तो क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग शुरू किए हैं ये केवल सरकार को वापस लेना ही होगा। इस तरीके से जो शुरुआत है, रोज हम शुरुआत करेंगे, बैठेंगे, जाएंगे, जेल जाएंगे, जेल भरेंगे, सड़क से लेकर सदन तक जाएंगे, जहाँ का होगा करेंगे। जब जनता को कम से कम हमारी जनता देखेगी तो हमारे जो जनता प्रतिनिधि हैं हमारे अधिकार के लिए लड़े हैं। ये लड़ाई जनता की है, जनता हमारे द्वारा, हम लोग के द्वारा सरकार काम करवाती है, हमारा अधिकार छीन लेगा, जनता का काम नहीं हो पाएगा। इसलिए ये सारी लड़ाई जनता के लिए है, जनता प्रतिनिधि है। हम चाहते हैं कि जनता भी हमारा साथ दे और सरकार के विरोध हमारे साथ मिलकर लड़े। सर जो है सरकार की पार्टी में भी है, कुछ लोग हैं उसमें भी जुड़े हुए हैं, वो किसी पार्टी से नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल विरोध करेंगे, हमारी बात नहीं मानी तो विरोध करेंगे। दूर की बात है, हम लोग उसी का लालच है ना माननीय मुख्यमंत्री जी को, खुद से बैठना चाहते हैं, अपना अधिकार चला जाएगा तो क्या होगा, समझ में आ जाएगा हमको। मुर्दाबाद। आज किसका पुतला दहन किया गया और किस विरोध में पुतला दहन किया गया? बिहार सरकार के नीतीश कुमार, नितिन नवीन के पुतला पूजा गया। पुतला पूजा गया है। हम लोग का जो अधिकार था उसको छीन लिया गया है, इसलिए हम लोग विरोध करते हैं। क्या लगता है 2025 में विधानसभा चुनाव में आप लोग विरोध कीजिएगा? पूरा हम लोग 8,000 बात पता देता था, साथ मिलेंगे 4 लाख होंगे। क्या ये कानून वापस लेगी सरकार? विरोध करेंगे हम लोग पूरा नगर निकाय। ये भी हाथ पटाइए। जी का पुतला दहन किया गया और लोग कैसे मामला आगे बढ़ा, क्योंकि नगर निकाय का जो 24 हम लोग काला कानून नगर निकाय के लिए काला कानून है। शहरी जनता और शहरी जनप्रतिनिधि के लिए ये काला कानून है। अब हम लोग के साथ हम किसी प्रकार की योजना नहीं बना सकते हैं। जनता चुन के हमें देती है और हमारा योजना पेट बना देगा। जनता चुनता नेता को, हम लोग जनप्रतिनिधि को, लेकिन योजना बनाएगा, ब्यूरोक्रेट बनाएगा। अब जब सोच लीजिए मालिक नौकर मालिक हो जाए, मालिक नौकर हो जाए तो दुनिया की क्या होगा। इसलिए हम लोग जनप्रतिनिधि ये संशोधन एक्ट में संशोधन जो किया है इसको अविलंब खत्म करें। काला कानून को सरकार को वापस लेना होगा और नहीं तो सड़क से संसद से लड़ाई हम लोग चल रहे। अब खुल गया बिहार शरीफ में पहला एवं एकमात्र केवल लड़कियों के लिए ज्ञानशाला गर्ल्स लाइब्रेरी, जहां आपकी बेटियां सुरक्षित वातावरण में पढ़ाई कर सकेंगी। हमारा पता है ज्ञानशाला गर्ल्स लाइब्रेरी, नई सराय, रामा भवन, SBI CSP के बगल में, बिहार शरीफ, नालंदा। हमारा मोबाइल नंबर है 6200063701। पालिका मार्केट, मनोकामना मंदिर के पास 1200 स्क्वायर फीट दुकान। इसमें रेस्टोरेंट, ऑटो, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा शोरूम, ऑफिस के लिए खाली है। किराए के लिए संपर्क करें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 8340296919। और खबरों के लिए VN न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। विज्ञापन के लिए संपर्क करें। हमारा पहला मोबाइल नंबर है 9304380855 और हमारा दूसरा मोबाइल नंबर है 9693403029। देखते रहे VN न्यूज़ और इजाजत दे मुझे। धन्यवाद।